नमस्कार किसान भाइयों, बजरंग एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। किसान कर्ज माफ़ी एवं किसान भाइयों से जुड़ी हुई सरकार की कोई भी महत्वपूर्ण योजना आती है, उसकी जानकारी सबसे पहले प्राप्त करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। सरकार की तरफ से किसानों को लेकर बेहद बड़ा ऐलान किया गया है। 5 नई योजनाएं किसान भाइयों के लिए सरकार शुरू कर रही है। बजट 2026-27 का जो ऐलान है उसके बाद अब इसे लागू किया जा रहा है, जिसमें किसान कर्ज माफ़ी के साथ किसानों का ब्याज माफ़ भी किया जा रहा है। कृषि यंत्र खरीदने पर किसान भाइयों को सरकार की तरफ से 50% की सब्सिडी दी जाएगी। इसके लिए पैसा भी आवंटन कर दिया गया है और किसान भाइयों का ट्यूबवेल का जो बिजली बिल है वो भी सरकार की तरफ से माफ़ किया जाएगा। तो बेहद बड़ी घोषणा किसानों के लिए हुई है। सबसे पहले बात कर लेते हैं किसान भाइयों ब्याज माफ़ी की। वित्त मंत्री ने अपना बजट पेश किया, उसमें उन्होंने बताया कि अगर किसान 1 अप्रैल 2026 से 10 सितंबर 2026 के बीच अपनी मूल राशि जमा करते हैं तो उन्हें ब्याज में 100% की छूट मिलेगी, यानी तय समय में भुगतान करने पर पूरा ब्याज माफ़ कर दिया जाएगा। ऐसे किसान भाई जो लंबे समय से अपना ब्याज नहीं भर पा रहे हैं, जिन किसानों के ऊपर ब्याज बढ़ता ही जा रहा है, मान लीजिए आपने बैंक से 2 लाख रुपए तक का केसीसी लोन लिया था, उस पर लगातार आपका हर 6 महीने में ब्याज बनता जा रहा है, कई सालों तक आपने ब्याज नहीं भरा, तो वो ब्याज जो है वो जुड़ता जाएगा और उस ब्याज का जो पेनल्टी है वो भी लगेगा, तो वो पूरा सरकार माफ़ कर देगी। अगर आप ये 2 लाख रुपए मान लीजिए आपके ऊपर केसीसी कर्ज है, अगर आप ये बैंक में जमा कर देते हैं तो आपके ऊपर जितना भी ब्याज बना है वो सारा आपका माफ़ हो जाएगा। तो ये एक बहुत अच्छा फैसला लिया गया जो कि राजस्थान राज्य के अंदर लागू होगा। राजस्थान की वित्त मंत्री दिया कुमारी जी ने बजट 2026 में इसका ऐलान किया है। तो अगर आप राजस्थान के रहने वाले किसान हैं और आपके ऊपर ब्याज बढ़ चुका है, अगर आप 10 सितंबर 2026 तक अपनी मूल राशि जमा करते हैं तो आपका जो ब्याज है वो 100% माफ़ कर दिया जाएगा। तो ये बहुत अच्छी योजना है। अब बात कर लेते हैं किसान कर्ज माफ़ी को लेकर। सरकार ने किसानों का 2,15,000 रुपये तक का केसीसी कर्ज माफ़ करने का ऐलान किया है। ये कौन कौन से राज्यों में माफ़ होगा वो भी आपको बताएंगे, क्योंकि सभी राज्यों में माफ़ी का फ़ायदा नहीं मिल रहा है। कुछ राज्यों में ब्याज माफ़ किया जा रहा है तो कुछ राज्यों में किसानों को कर्ज माफ़ी की राहत भी दी जा रही है। किसान भाइयों को 2,15,000 रुपये तक की केसीसी कर्ज माफ़ी का जो फ़ायदा है वो सरकार की तरफ से दिया जाएगा। जो किसान लंबे समय से अपना कर्ज अदा नहीं कर पा रहे हैं, जिन किसानों के ऊपर लगातार ब्याज बढ़ता जा रहा था, उन किसानों का ये 2,15,000 रुपये तक का जो केसीसी कर्ज है वो सरकार की तरफ से माफ़ किया जाएगा। इस केसीसी कर्ज में किसानों को बड़ी राहत देने का ऐलान किया गया है। इसके साथ ही जो किसान साथी रेगुलरली अपना ब्याज अदा करते हैं, जो अपना बैंक में जो है वो पैसा जमा करते हैं, उन किसानों को 50,000 रुपये तक सरकार की तरफ से दिया जाएगा। 3 चरणों में ये किसान कर्ज माफ़ी चलेगी, जिसमें पहला चरण 50,000 रुपये तक होगा, दूसरा चरण 1 लाख रुपये तक और तीसरा चरण 2 लाख रुपये तक, जिसमें सरकार किसानों का कर्ज माफ़ करेगी। एक बार केसीसी कर्ज माफ़ होने के बाद किसान भाई दोबारा से भी कर्जा ले सकते हैं। तो ये जो कर्ज माफ़ किया जा रहा है वो महाराष्ट्र राज्य के अंदर किया जा रहा है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बड़ा ऐलान किया है, जहाँ पर जो किसान रेगुलर कर्ज भरते हैं उन किसानों को 50,000 रुपये तक दिए जाएंगे और जो किसान लंबे समय से अपना ब्याज नहीं भर पा रहे थे उन किसानों का सरकार की तरफ से जो है यहाँ पर 2 लाख रुपए तक का केसीसी कर्ज माफ़ करने का ऐलान किया गया। तो अभी ये महाराष्ट्र में लागू किया गया, बाकी राज्यों में भी लागू नहीं हुआ है। अब बात कर लेते हैं किसान भाइयों अन्य राज्यों के अंदर कहां कहां पर कर्ज माफ़ी का फ़ायदा हमारे किसान भाइयों को मिलेगा। किसानों की कर्ज माफ़ी को लिमिट और इसका प्रोसेस कई राज्यों के अंदर बजट 2026-27 में सरकार ने कई बड़े ऐलान किए हैं। सबसे पहले किसान भाइयों, अगर आपके पास ट्रैक्टर है, आप कृषि यंत्र खरीदना चाहते हैं तो आपको 50% की सब्सिडी मिलेगी। तकरीबन 50,000 किसानों को इसका सीधा लाभ मिलेगा, जिसके लिए 160 करोड़ रुपए की सब्सिडी देने का सरकार ने प्रावधान किया है। जो किसान भाई पहले आवेदन करेंगे उनको पहले फ़ायदा मिलेगा, यानी पहले आओ पहले पाओ। इस तर्ज पर इस योजना को शुरू किया गया है, जहाँ पर आप अपने ट्रैक्टर के लिए कोई भी कृषि यंत्र खरीदते हैं, जैसे रूटावेटर हो गया, थ्रेसर हो गया, हेरो हो गया, इसके अलावा पलाऊ या जो भी बिजाई करने की जो मशीन वगैरह है, तो आपको 50% सब्सिडी मिलेगी। मान लीजिए अगर उसकी कीमत 50,000 रुपये है तो सरकार आपसे केवल 25,000 रुपये ही लेगी, बाकी का जो पैसा है वो सरकार की तरफ से दिया जाएगा। लेकिन आपको जो कृषि यंत्र आप खरीदेंगे वो
जो रजिस्टर्ड फर्म है उन्हीं से खरीदना पड़ेगा। ऐसा नहीं आपने गांव में कहीं से भी कृषि यंत्र बनवा लिया और आप उसकी सब्सिडी लेना चाहते हैं, वो सब्सिडी आपको नहीं मिलेगी। यानी सरकार की तरफ से जो निश्चित फर्म है, जहाँ पर जो इंडस्ट्री है, जहाँ पर कृषि यंत्र बनाए जाते हैं और जहाँ पर सरकार ने उनको मान्यता दी है, वहीं से अगर आप खरीदेंगे तभी आपको ये फ़ायदा मिलेगा। तो राजस्थान राज्य के अंदर किसानों को कृषि यंत्र खरीदने पर सरकार 50% की सब्सिडी योजना का फायदा देगी। यानी तकरीबन 160 करोड़ रुपए की सब्सिडी देने का प्रावधान सरकार ने किया है, जिसमें किसान भाइयों को ये फायदा मिलेगा। इसके साथ ही बात कर लेते हैं अन्य का। जिन किसानों के पास खुद की मशीन नहीं है उनके लिए 96 करोड़ रुपए की लागत से 500 नए कस्टमर हायरिंग सेंटर खोले जाएंगे, जहां से वे मशीन किराए पर ले सकेंगे। यानी किसान भाइयों, आपको अपने ट्रैक्टर के लिए मशीन चाहिए, यंत्र चाहिए और आपके पास नहीं है, तो सरकार गांव के अंदर जो है वो पंचायत स्तर पर सेंटर खोलेगी जहां पर कृषि यंत्र मिलेंगे। तो वहां से आप किराए पर ले सकते हैं अपने ट्रैक्टर के लिए, तो आपको इससे परेशानी नहीं होगी और काफ़ी ज़्यादा फायदा भी आपको मिल सकेगा। इसके साथ ही ड्रिप और स्प्रिंकलर की सिस्टम को बढ़ावा देने, सोलर पंप लगाने और सिंचाई सुविधा के विस्तार के लिए भी बजट में प्रावधान किए गए हैं। यानी किसानों को सिंचाई अच्छे तरीके से मिल सके, इसके लिए भी बजट में प्रावधान किया गया है। सरकार का कहना है कि इन कदमों से खेती की लागत कटेगी, कम होगी और उत्पादन में जो है वो बढ़ोतरी का फ़ायदा मिलेगा। तो किसान भाइयों को काफ़ी ज़्यादा राहत जो है वो सरकार की तरफ से बजट 2026-27 में दी गई है, जहाँ पर किसानों का 50% जो है कृषि यंत्र खरीदने पर सब्सिडी दी जाएगी। इसके अलावा किसानों को जो है सरकार की तरफ से बम्पर फ़ायदा दिया गया है, जिसके तहत ब्याज माफ़ कर दिया जाएगा। जो किसान अपना ब्याज जो है वो 10 सितंबर 2026 तक बैंक में अगर अपनी मूल राशि जमा करते हैं तो उनका जो ब्याज है वो माफ़ हो जाएगा। तो ये बहुत अच्छा फैसला सरकार की तरफ से लिया गया है। राजस्थान के इस बजट में कृषि क्षेत्र को आधुनिक बनाने पर जोर दिया गया है। कृषि यंत्रों पर 160 करोड़ रुपए की सब्सिडी देने का प्रावधान भी किया गया है, जिससे तकरीबन 50,000 किसानों को सीधा फायदा जो है वो पहुंचेगा। यानी पहले आओ पहले पाओ की तर्ज पर कृषि यंत्र दिए जा रहे हैं, जहां से किसान भाई अपना कृषि यंत्र खरीद सकते हैं, जिससे आपको जो है 50% की सब्सिडी मिलेगी। तो अभी 2-3 राज्यों के अंदर सरकार ने किसानों के लिए ऐलान किया, जैसे कि महाराष्ट्र के अंदर किसानों का 2 लाख रुपये तक का जो KCC कर्ज है वो माफ़ किया जा रहा है। इसके अलावा राजस्थान राज्य के अंदर किसानों को सरकार की तरफ से ब्याज माफ़ी का जो फायदा है वो प्रदान किया गया है। तो देश के कई राज्यों में हमारे किसान भाइयों के लिए सरकारों की तरफ से कई बड़े ऐलान जो है वो कर दिए गए हैं, जिनका फायदा देश भर के अंदर हमारे किसान साथियों को मिलने वाला है। तो राजस्थान सरकार की तरफ से आज एक बड़ी घोषणा की गई है, जिसके तहत किसानों को ये फायदा जो है वो प्रदान किया जाएगा। इसके अलावा महाराष्ट्र के अंदर किसानों का 2 लाख रुपए तक का जो KCC कर्ज है वो भी माफ़ करने का फैसला महाराष्ट्र सरकार की तरफ से लिया गया, जिसका फ़ायदा महाराष्ट्र के किसानों को सीधे तौर पर दिया जाएगा। तो देश भर के कई राज्यों में किसान भाइयों के लिए बड़ी घोषणाएं की जा चुकी हैं। आप कौन से राज्य से किसान भाइयों कमेंट करके बताइएगा, ताकि आपके राज्य में किसानों से लेकर कोई भी अपडेट आए, कोई भी जानकारी आए, वो आपको देंगे। यूरिया DAP खाद की किल्लत किसानों को ना हो, इसके लिए सरकार नए नियम लागू कर रही है, ताकि किसान भाइयों को जो राहत है वो मिल सके। तो सभी राज्यों से जुड़ी किसानों की जो जानकारी है वो आप तक हम पहुंचाते रहेंगे। आप इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी आप जरूर दबाएं। आपका बेहद ज़्यादा धन्यवाद।